किसी का 90% लीवर काट के निकाल दीजिए, 10% लीवर ना जोरन का काम करेगा, फिर बना लेगा बड़का लीवर। ऊपर वाला पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। देख रहे हैं कितना बढ़िया सेटिंग किया है बॉडी में। भोजन को जब मन तब अम्लीय कर रहा है, जब मन तब क्षारीय कर रहा है। पीत इतना क्षारीय होता है कि जो नॉनवेज बनाने वाले लोग होते हैं तो ढूंढता है पीत किधर है। मुंह, आइसोफेगस, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब किसका हिस्सा? आहार ना। लेकिन इससे ग्रंथियां भी जुड़ी होती हैं। मुंह में कौन सी ग्रंथि थी? लार ग्रंथि। अब यहां देखेंगे तो लीवर जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? लीवर। शरीर में लीवर जुड़ा होगा। ये लीवर, लीवर क्या करता है? पाचन में हेल्प करता है। लीवर के अंदर होता है पित्त बनता है। क्या बनता है? पित्त। और यह बना हुआ पित्त स्टोर रहता है पित्ताशय में। बताइए पित्त को बनाएगा कौन? पित्त बनाएगा। देखिए लीवर शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग है। अगर सिंगल किसी पार्ट को बन रहे हैं, शरीर के अंदर सिंगल पार्ट सबसे बड़ा है तो वो है लीवर। हालांकि इससे बड़ा लंग्स होता है, लेकिन लंग्स दो पार्ट में होता है, लेकिन सिंगल पार्ट में सबसे बड़ा क्या होता है? लीवर। तो शरीर के अंदर सबसे बड़ा और शरीर का सबसे बड़ा पार्ट त्वचा। लीवर में चाकू मारेंगे तुरंत निकल जाएगा। किसी का 90% लीवर काट के निकाल दीजिए, 10% लीवर ना जोरन का काम करेगा, फिर बना लेगा बड़का लीवर, तुरंत बना लेगा। पित्त का निर्माण कर रहा है। तो पित्त कहां बनेगा? लीवर में। बट प्रॉब्लम क्या आता है ना कि लीवर मल्टी फंक्शनल ऑर्गन है। बॉडी में इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। इतनी जिम्मेदारियां हैं कि लीवर कहता है कि देख भैया हम पित्त बना दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं करेंगे। पित्त को बना के पित्त की थैली को दे देता है। कहता है कि तुमको जब जरूरत लगेगा ना तो तुम इसमें से क्या मिला देना। पित्त ये जो बनाए हैं, बताइए पित्त बनेगा, स्टोर रहेगा, मिलेगा छोटी आंत में, मिलेगा। अब छोटी आंत में तभी मिलना चाहिए जब यहां से भोजन को ये वाल्व खुले। तो जैसे वाल्व खुलता है, वाल्व खुलेगा तो इस पे लोड पड़ेगा। किस पर? छोटी आंत। जैसे छोटी आंत पे लोड पड़ेगा, इधर से पीत आके छोटी आंत में मिल जाएगा। क्योंकि छोटी आंत में म्यूकोसा नहीं होता है बबुआ, छोटी आंत में म्यूकोसा होता ही नहीं है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को झेलने की क्षमता म्यूकोसा में होती है और छोटी आंत में नहीं होता है। अगर ये चल आया तो छोटी आंत में जला देगा, छोटी आंत को जला दे। इसलिए जैसे चलता है छोटी आंत पे लोड पड़ेगा, तुरंत यहां से पित्त आ जाएगा। और पित्त क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। क्षारीय होता है, करेला की तरह होता है। क्षार का मतलब होता है कड़वा, करेला क्या है? क्षार। और अम्ल का मतलब होता है खट्टा। नींबू क्या है? अम्ल। करेला क्या है? क्षार। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है। अब पित्त कैसा होता है? क्षार। क्या होता है? क्षार। तो बताइए छोटी आंत में भोजन अम्लीय होता है या क्षारीय? क्षारीय किया कौन? पित्त। पित्त बना कहां? हाँ, स्टोर कहां रहेगा? पित्ताशय। पित्त बनेगा लीवर, स्टोर रहेगा पित्ताशय, आकर मिलेगा छोटी आंत। पित्त अम्लीय या क्षारीय? बहुत ज्यादा क्षारीय होता है। इतना क्षारीय होता है कि जो नॉनवेज बनाने वाले लोग होते हैं, जैसे जो मुर्गा काटने वाला है, जो खसी काटने वाला है, वो जब काटता है ना तो ढूंढता है पित्त किधर है। दवाओं के कैप्सूल के बराबर मुर्गा में होता है। हम लोग में तो थोड़ा और बड़ा होता है। हम लोग में परोरा बराबर होता है। छोटा साइज का परवल होता है ना, उस साइज का हो जाता है हम लोग में। उससे छोटा ही होता है, मतलब उतना ही बड़ा होता है हम लोग में। तो हम लोग में अब मुर्गा में दवा के कैप्सूल बराबर। तो जब मुर्गा काटता है, जब पेट के पास पहुंचता है तो एक बार देखिएगा पेटवा चीर के पहले ध्यान से उसमें से निकालता है। उसमें एगो पित्त रहता है, उसको साइड। अगर वो पित्त कट गया तो उसका पित्त बाहर निकल जाएगा। और वो इतना क्षारीय होता है कि नॉनवेज आपको करेला जैसा लगने लगेगा। पित्त का पहला काम कि भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाना, ताकि छोटी आंतों पे जख्म ना बने। अदरवाइज में बिना म्यूकोसा से जला देगा उसको। देख रहे हैं कितना बढ़िया सेटिंग किया है बॉडी में। ऊपर वाला पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। क्या सेटिंग है इस इंसान का, समझे में नहीं आता है। भोजन को जब मन तब अम्लीय कर रहा है, जब मन तब क्षारीय कर रहा है। अब यहाँ म्यूकोसा नहीं है तो क्या कर दिया? क्षारीय। क्या कर देगा? क्षारीय। तो भोजन को क्षारीय किया। दूसरा, ये चिप वसा का पाचन करता है। कौन? पित्त। वसा का पाचन कौन करेगा? पित्त। वसा मतलब ऑयल। वसा मतलब ऑयल। तेल भी वसा, घी भी वसा, रिफाइन भी वसा। जितना बाहर आप तेल पकौड़ी वाला सामान खा रहे हैं सबको ऑयली है, वो सब क्या है? वसा। तो वसा जरूरी नहीं कि आप केवल नॉर्मल खाएं। ऐसे नहीं है कि केवल आप घी खाएंगे तब भी वसा है। सब्जी खा रहे हैं उसमें तेल है ना, वसा है। कौन सब्जी बिना तेल का बन रहा है? चोखा। उसमें भी पड़ता है, लेकिन अगर नहीं हो चलेंगे तो चल जाता है, लेकिन उसमें भी पड़ता है, लेकिन नहीं डालेंगे तो अजीब हो जाएगा। तो वसा जरूरी है कि नहीं?
तो आप तेल, अच्छा फास्ट फूड खाएंगे बाहर में तो बिना तेल का वो चीजें नहीं देगा। तो वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन, वसा का पाचन पित्त बनेगा, पित्ताशय में बनता है। किसमें बनता है? लीवर। स्टोर रहेगा, आकर मिलेगा छोटी आंत, किसमें? भोजन को अम्लीय क्षारीय, किसका पाचन करेगा? वसा का। किसका पाचन करेगा? वसा को तोड़ देगा। वसा के पाचन अर्थात वसा को तोड़ने की क्रिया को इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण कहते हैं। इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण। पित्त समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब पित्त कहाँ रहेगा? पित्ताशय में स्टोर बनेगा कहाँ? अच्छा, इसको पता कैसे चलता होगा कि भोजन आ गया है? उसका सिंपल तरीका है, जैसे ये वाल्व खुलेगा इस पर लोड पड़ेगा, इस पे लोड पड़ेगा। ये लोड पड़ते के साथ साथ ये एक हार्मोन रिलीज करेगा, नाम रहेगा कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जैसे रिलीज होगा पित्ताशय का ढक्कन खुल जाएगा, पिता के डगर जाएगा, पिता के डगर जाएगा। अच्छा, ये हार्मोन कैसे निकलेगा? जैसे छोटी आंत पर लोड पड़ेगा